और स्वयं मोदी जी ने बाराबंकी का नाम लेते हुए कोरोना में मनरेगा की तारीफ करी थी। 365 दिन में से मिनिमम 100 दिन रोजगार दे रही थी और गारंटी दे रही थी रोजगार की। मजबूरी थी सरकार की, केंद्र सरकार की, कि वो 15 दिन के अंदर काम दे। राम जी किया गया तो इसलिए राम का विरोध है। राम के नाम से कोई विरोध नहीं है। अब मैं उल्टा आरोप उन पे लगाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर। स्कीम में भी ऐसा कुछ नहीं है जो मॉनिटर करेंगे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। राम के नाम पे भ्रष्टाचार करने के लिए स्कीम लेके आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी करने के बाद पूरे देश के अंदर वाहवाही लूटने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर उपवास कर रही है। हमारे साथ सांसद बाराबंकी के तनुज पुनिया जी हैं। पुनिया जी, क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, मनरेगा बचाओ संग्राम की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि एक ऐसी स्कीम जिसको सीएजी सहित 200 अन्य एजेंसियों ने भारत की सबसे बेहतरीन और सबसे कामगार योजना कहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी जो है की तारीफ हुई है। और स्वयं मोदी जी ने यहाँ बाराबंकी में हम बैठे हैं, बाराबंकी का नाम लेते हुए कोरोना काल में मनरेगा की तारीफ करी थी कि मनरेगा से कल्याणी नदी पे जो काम हुआ है उसकी प्रशंसा उन्होंने स्वयं की थी। तो ऐसी अच्छी स्कीम को जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को, गरीब मजदूरों को 365 दिन में से मिनिमम 100 दिन रोजगार दे रही थी और गारंटी दे रही थी रोजगार की, यानी कि जो है कानूनी तौर से मजबूरी थी सरकार की, केंद्र सरकार की, कि वो 15 दिन के अंदर काम दे। तो ऐसी इतनी अच्छी स्कीम को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है इन्होंने और उसका स्कीम का केंद्रीकरण करके नई स्कीम बना दी। तो गारंटी ख़त्म हो गई, रोजगार का अधिकार ख़त्म हो गया। तो पूरी तरह से जब ख़त्म कर दिया है इन्होंने, जो मजदूरों के हक की लड़ाई थी, तो मजदूरों के हक के लिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो नया बिल है उसका, और मनरेगा को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वह ज़िलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि स्कीम और ज़्यादा प्रभावशाली होगी। कहाँ से प्रभावशाली स्कीम है? पहले जो मांग करता था उसकी तो सरकार की मजबूरी होती थी कि उसको काम देना ही देना है और 100 दिन का देना है। ये मजबूरी सरकार की होती थी। तो और इसमें ग्राम सभा तय करती थी कि हमें क्या काम करना है। जो महात्मा गांधी जी का सपना था कि विकास जो है वो गांव से निकल करके आए तो देश की नींव मजबूत होगी, तो वो उस भावना को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही विपरीत है उस भावना के, जो जिस भावना पे जो है देश की स्थापना हुई थी, मजबूत देश की स्थापना करने का जो सपना था महात्मा गांधी का। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हरित क्रांति लाई गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्र और मजबूत हुए, जो है आत्मनिर्भर हुए अनाज के मामले में। राजीव गांधी जी ने सबसे बड़ा काम इसमें किया, जो है आपका पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे करके निधियां आने लग गई। तो धीरे धीरे जो भावना थी कि ग्रामीण क्षेत्र जो हमारे रूरल इंडिया है उसको मजबूत किया जाए, वहाँ रहने वाले लोगों को मजबूत किया जाए, वहाँ पे काम करने वाले मजदूरों को मजबूत किया जाए, उस भावना के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है। अच्छा, एक आरोप लगा रहे हैं कि जो नाम उसका बदला गया है और जी राम जी किया गया है तो इसलिए राम का विरोध है, इसलिए कांग्रेस इसका योजना का विरोध कर। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल गलत है। राम के नाम से कोई विरोध नहीं है। इनको अगर लाना ही था तो कोई नई स्कीम लाते, इसमें और लोगों का फायदा होता और अच्छा कुछ होता, तो पूरा समर्थन होता था। नाम से इतना विरोध नहीं है जितना विरोध जो ये हमला कर रहे हैं इस पे। अब मैं उल्टा आरोप उन पे लगाता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर, कि जिसमें जैसे सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी इसमें होती थी, जो कि जिसमें कांग्रेस के टाइम में लगभग 300 अधिकारी जो भ्रष्टाचार करते थे, इसमें 300 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई थी इसके तहत। भारतीय जनता पार्टी में दिखा ही नहीं वो सब कुछ। और इस स्कीम में भी ऐसा कुछ नहीं है जो मॉनिटर करेंगे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो मेरा तो सीधे आरोप है कि राम के नाम पे भ्रष्टाचार करने के लिए स्कीम लेके आ रहे हैं। विरोध का तरीका उपवास के रख के आप लोगों ने निकाला है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से रहा है शांतिपूर्वक ढंग से संविधान के दायरे में रह करके और अहिंसा को अपनाते हुए सब हम लोग अब करते हैं। तो अलग अलग लगभग 100 दिन का कार्यक्रम है, 45 से 100 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें गांव-गांव जा कर के चौपाल भी होंगी, विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा, धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा और ऐसे उपवास के रूप से विरोध प्रदर्शन भी दर्ज कराया जाएगा। हमारा तो काम है कि लोगों को जागरूक करना, लोग अपने अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़े, उनको जागरूक करना, बताना कि किस तरह से आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, किस तरह से आपको कमजोर बनाया जा रहा है।
तो ये हम जागरूक करेंगे लोगों को, जनता तक जाएंगे, मजदूरों तक जाएंगे, प्रधानों तक जाएंगे, सभी लोगों तक पहुंचेंगे। विरोध कहाँ तक चलेगा? विरोध पूरा ग्राउंड स्तर तक चलेगा, ग्राम सभा लेवल तक चलेगा। तो ये हैं बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया जी, जो उपवास पे बैठे हैं। उनके साथ पूरा बाराबंकी के जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और देखना होगा कि विरोध इनका ये कहाँ तक जाता है। द पॉलीग्राफ के लिए बाराबंकी से परवेज है।